क्या आपको पता है कि नालंदा को जलाने वालों ने केवल इमारतें नहीं जलाई थी, बल्कि भारत का वो गौरवशाली इतिहास भी जलाया था, जिसे आज हम काल्पनिक वैदिक काल के बोझ तले ढूंढ रहे हैं। वो आग सिर्फ कागजों में नहीं लगी थी, वो आग लगी थी भारत के गौरवशाली समण इतिहास में, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी जान ही ना पाए कि उनके पूर्वज कौन थे और उनकी असली पहचान क्या थी। आज सोशल मीडिया पर 3 सवाल आग की तरह फैले हैं कि क्या बुद्ध से पहले 5 शिष्य ब्राह्मण थे? क्या बुद्ध के पिता वर्ण व्यवस्था वाले क्षत्रिय थे? और बुद्ध के माता पिता वास्तव में किस धर्म के उपासक थे? आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि ह्वेनसांग और फाहियान के वो नोट्स और गांधार कला के वो सबूत जो चीख चीख कर सच बता रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। इतिहास को विकृत करने के लिए सबसे पहले बुद्ध के 5 शिष्यों को ब्राह्मण बता दिया गया, लेकिन नालंदा के छात्र ह्वेनसांग ने 7वीं सदी में अपनी आंखों से जो देखा और लिखा वो कुछ और ही कहता है। ह्वेनसांग ने लिखा कि जब सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में निकले तो राजा शुद्धोधन ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने 3 सजातीय यानी कि शाक्य वंशीय और 2 मातुल मामा के कुल के कोलीय वंशीय लोगों को सिद्धार्थ की रक्षा और सहायता के लिए भेजा था। ये 5 लोग सिद्धार्थ के सगे संबंधी थे, ना कि बाहरी वर्ण के। ह्वेनसांग का ये स्पष्ट उल्लेख कि वे सजातीय थे, ये इस दावे की धज्जियां उड़ा देता है कि वे ब्राह्मण थे। बुद्धचरित पुस्तक में इनके नाम कौंडिन्य, महानाम, वप, अश्वजीत और भद्दी स्पष्ट रूप से बुद्ध के कुल और समण परंपरा से जुड़े होने की गवाही देते हैं। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या बुद्ध क्षत्रिय थे? बाद के काल में बुद्ध परंपरा की कई व्याख्याएं बदली गई हैं और विभिन्न परंपराओं ने उन्हें अपने दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया है। मनुस्मृति के अध्याय 10 श्लोक नंबर 83 और 84 में साफ लिखा है कि सज्जनों ने कृषि की निंदा की है और क्षत्रियों के लिए हल चलाना वर्जित है। लेकिन जब हम गांधार कला और भरूत स्तूप की नक्काशी को देखते हैं तो वहाँ राजा शुद्धोधन गर्व से हल चलाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि चीनी यात्री पाहियान ने कपिल वस्तु के उन खेतों का वर्णन किया है जहाँ शुद्धोधन खेती करते थे। यदि वे क्षत्रिय होते तो हल कभी ना छूते। वे समण परंपरा के खत्तिय थे जिनका गौरव श्रम और मिट्टी से जुड़ा हुआ था। बाद की वर्ण व्यवस्था में कृषि को निम्न माना गया, जबकि शाक्य परंपरा में कृषि सम्मानजनक थी। तो यहाँ पर यह साफ हो जाता है कि बुद्ध का परिवार खेती करने वाला समण परिवार था। अब सबसे गहरा सवाल, बुद्ध के माता पिता का धर्म क्या था? लोग कहते हैं कि वैदिक धर्म था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिलता। ना कोई पुराना वैदिक आश्रम मिला, ना ही कोई ऋषियों के मंदिर। सबूत मिले तो किसके मिले? पूर्व बुद्धों के। फाहियान और ह्वेनसांग दोनों ने लिखा है कि श्रावस्ती और कपिल वस्तु के पास कुकुचंद, कनक मुनि और काश्यप बुद्ध के जन्मस्थान और परिनिर्वाण स्तूप मौजूद थे। फाहियान ने स्पष्ट देखा कि बुद्ध के भाई देवदत्त के अनुयायी इन पूर्व बुद्धों की पूजा करते थे। इसका मतलब साफ है कि बुद्ध का पूरा खानदान पीढ़ियों से बुद्ध की परंपरा यानी कि समण संस्कृति का उपासक था। बुद्ध कोई नए धर्म के संस्थापक नहीं, बल्कि इसी प्राचीन 28 बुद्ध की कड़ी के शिखर पुरुष थे। कल्पना कीजिए, बुद्ध से हजारों साल पहले भी इस धरती पर ऐसे लोग थे जिन्हें बुद्ध कहा गया, और कपिल वस्तु के लोग उन्हें याद करते थे। फाहियान और ह्वेनसांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक से ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि भारत का असली इतिहास समणों का है। बुद्ध के पिता समण थे, उनके शिष्य उनके अपने कुल के लोग थे और उनके पूर्वज भी बुद्ध थे, क्योंकि जमीन पर और पत्थरों पर केवल बुद्ध धर्म और समण संस्कृति के निशान मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंचानी चाहिए जो कि अपना असली इतिहास भूल गए हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी विरासत को पहचानें और जल्दी मिलेंगे एक ऐतिहासिक खुलासे के साथ। अगर हो सके तो वीडियो को हाइप ज़रूर करें। अनमोल इतिहास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।